कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे वर्जित यौन संबंध, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था उसका 18वां अध्याय की पहले से लेकर और उसकी 30वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए ले व्यवस्था उसका 18वां अध्याय, जहां आज हम देखेंगे वर्जित यौन संबंध। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इस परमेश्वर यहोवा है वो मूसा से कहता है कि जैसे काम है मिस्र में होते थे वैसे काम नहीं करना, और जैसे काम कनानी कर रहे हैं जहां मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ वैसे काम भी नहीं करना है तुम्हें, जहां मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ कनान देश में लेकर चलता हूँ। और उन देशों की विधियों पर चलना, और न उन देशों की विधियों पर चलना, और जिस प्रकार के वे धार्मिक रीति रिवाज करते हैं उनको सीखना नहीं है, देखना नहीं है, बिल्कुल भी वैसा काम नहीं करना है। मेरे ही नियमों को मानना, परमेश्वर के नियम को मानना, ओरिजिनल नियम जो परमेश्वर के हैं उसी को मानना। ये मत देखना कि ये वाले इस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, ये इस प्रकार से आराधना करते हैं, इनके मंदिर ऐसे हैं। इन चीजों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी है। सिर्फ जब मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल नियम बना दिए हैं, प्राथमिक नियम बना दिए हैं, उन्हीं पर तुम्हें चलना है और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। और यहाँ पर बताते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर है, लॉर्ड गॉड है, वो मैं ही हूँ और मेरा नाम यहोवा है, और तुम निरंतर मेरी विधियों को मानते रहना। जैसे नियम मैंने तुम्हारे लिए ठहराए हैं वैसे तुम करते रहना। जो मनुष्य उनको माने हुए उसके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ, और मेरी विधियों को मानने के कारण जो उनको मानता रहेगा वो लंबे समय तक जिंदा रहेगा, बल्कि जिंदा भी रहेगा। और नियमों को विधियों को त्याग देने वाला बहुत जल्दी है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं की रक्षा करता है जो उसकी विधियों पर चलते हैं, उसकी चेतावनियों को मानते हैं। 6ठी आयत हमें इस प्रकार से आगे बताती है, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी का तन उगाड़ने को उसके पास न जाना। और यहाँ पर हिदायत देते हैं कि जो तुम्हारे नजदीकी रिश्तेदार है उसका तन उगाड़ने के लिए उसके पास बुरी नीयत से तुम नहीं जाना। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उगाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उगाड़ना। और आगे कहते हैं अपनी माता के पास भी बुरी नीयत से मत जाना, क्योंकि उसका शरीर तो तुम्हारे पिता का ही शरीर है और तुम्हारी माता है वो, उसका तन तुम कैसे उगाड़ सकते हो। अपने सौतेली माता का तन भी न उगाड़ना, वह तुम्हारे पिता का ही तन है। और सौतेली माँ के बारे में कहा गया उसका तन भी उगाड़ना नहीं है। अपनी बहन चाहे सगी हो, चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो, चाहे बाहर, उसका तन न उगाड़ना। और अपनी बहन का तन उगाड़ने के बारे में सोचना भी नहीं। अपनी पोती या नातिनी का तन न उगाड़ना, उसकी देह तो माने तुम्हारी ही। और अपनी पोती और अपनी नातिन का तन भी नहीं उगाड़ना, उसके पास बुरी नीयत से नहीं जाना है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई है वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उगाड़ना। सौतेली बहन को अपनी बहन मानना है, उसका तन नहीं उगाड़ना है, क्योंकि तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई, इस कारण तुम्हारी वो ऑटोमेटिकली बहन है। और अपनी फूफी का तन न उगाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबनी है। और अपनी फूफी मतलब अपनी बुआ का तन न उगाड़ना, अपनी मौसी का तन न उगाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबनी है। और अपने चाचा का तन न उगाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना। और अपनी चाची के पास भी बुरी नीयत से मत जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उगाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उगाड़ना। अपनी भोजी का तन न उगाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई का तन है। अपनी भाभी का तन उगाड़ने के लिए भी यहाँ पर सख्ताई से परमेश्वर मना करते हैं। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उगाड़ना। और उसकी पोती को या उसकी नातिनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उगाड़ना, वे तो निकट कुटुंबनी है, और ऐसा करना महापाप है।
और यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों से प्रेम संबंध मत बनाना। और आगे 18वीं आयत में कहते हैं अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी शोध न करना, क्योंकि पहली के जीवित रहते उसका तन भी न उगाड़ो। और इसके अलावा अपनी साली से भी संबंध बनाने के लिए है वो सख्ताई से मना किया गया है। फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उगाड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना, और अपनी संतान में से किसी को मेले के लिए होम बलि करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना यह तो घिनौना है। और किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न किसी स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी होगी उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। 24वीं आयत इस प्रकार बताती है ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना। हम पढ़ रहे हैं वर्जित यौन संबंध के बारे में, और अभी जो हमने जिन जिन बातों का जिक्र किया उसके बारे में पवित्र कहते हैं कि ऐसे काम जो जिनका भी जिक्र हुआ है करके तुम अशुद्ध मत हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जिन जातियों को वहां से निकालकर उनका देश में तुम्हें दे रहा हूँ वो ऐसे काम कर रहे हैं। तुम उस सजा को देखो जो मैं उनको दे रहा हूँ, उनको उनके घर से उनके देश से ही मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि वे ऐसे घिनौने कार्य करते थे और उनका देश भी अशुद्ध हो गया। इस कारण में उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधि और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे परदेशी, तुम्हारे बीच से रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे। चाहे देशी उस देश में रहे चाहे परदेशी रहे, तुमको जैसे काम अभी बताए हैं ऐसे घिनौने काम मत करना, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले रहते थे वे करते आए हैं। इसी से वह अशुद्ध देश हो गया, वो देश पूरी तरह से अशुद्ध हो गया है, क्योंकि जिन वर्जित यौन संबंधों के बारे में अभी जिक्र किया गया ऐसे ही कार्य वो करते थे। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह भी तुमको उगल दो। और वो देश है वो अपने ही लोगों को उगल देने वाला देश है, और उसने अपनी पिछली पीढ़ी को इसलिए उगल दिया, जिन लोगों को आप रह रहे हैं उनको इसलिए उगल दिया क्योंकि बुरे बुरे काम करते थे। और तुम भी उनके जैसे ही काम करके अपने आप को अशुद्ध न करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो देश तुम्हें भी उगल दे। वो देश जिसमें तुम्हें मैं भेज रहा हूँ अपवित्रता बर्दाश्त नहीं करता है। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे वे सब प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट की जाए। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले पर प्रचलित है उनमें से किसी पर न चलना और न उसके कारण शुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज के इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक है पवित्रता और आचरण के नियम। सबको जय मसीह की जय हिंद।